तहसील बहरीन स्वात कोहिस्तान कोहिस्तान या तोरवाल। तहसील बहरीन को कई लोग स्वात कोहिस्तान या कोहिस्तानी स्वात भी कहते हैं। यहाँ कई लोग अपने अपने इलाके को कोहिस्तान कहते हैं। मसलन चेल दर्रे के बाशिंदे इसी दर्रे को चेल कोहिस्तान, कालाम और गिरदनवा के लोग अपने इलाके को कालाम कोहिस्तान, जबकि बहरीन के चंद लोग बहरीन को बहरीन कोहिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तहसील बहरीन स्वात के सारे 7 ज़िलों में सबसे बड़ा है। जंगलात के महकमे की एक तहकीक के मुताबिक रकबे के लिहाज से तहसील बहरीन का रकबा पूरे ज़िला स्वात के रकबे का 60% से ज़्यादा बनता है। कई गैर पश्तून और गैर गुजर लोगों का ख्याल है कि स्वात कोहिस्तान में सिर्फ तोरवाली और गावरी शामिल है, जिनको पश्तून लोग कोहिस्तानी कहते हैं। मगर मदियन और शाहग्राम के कई लोग भी ख़ुद को कोहिस्तान से मुंसलिक करते हैं। इसी तरह यहाँ मुकीम कई गुजर लोग भी ख़ुद को कोहिस्तानी से मौसूम करते हैं। तहसील बहरीन को स्वात कोहिस्तान का नाम हालिया है। पहले इस पूरे इलाके को तोरवाल कहा जाता था। तारीख़ी एतबार से मदियन, जिसका पुराना नाम चिरिड़ था, तोरवाल का एक अहम गांव रहा है और यही लफ्ज़ यानी तोरवाल बाद में पहाड़ी होने की वजह से फ़ारसी लफ्ज़ कोहिस्तान में तब्दील हुआ, जिसको पहले पहल पुश्तून लिखारे और उलमा ने इस्तेमाल किया और बाद में रियासत स्वात ने इस इस्तिलाह को मज़ीद मारूफ और मशहूर किया। स्वात कोहिस्तान कोई इंतज़ामी इस्तिलाह नहीं, बल्कि एक जोग्राफियाई और सकाफ़ती निस्बत के तौर पर इस्तेमाल होता है। चूँकि यहाँ बसने वालों को पुश्तून लिखारी और उलमा ने एक अमूमी फ़ारसी नाम कोहिस्तानी कहा, इसलिए वक्त गुजरने के साथ ये शनाख्त मकामी बाशिंदों में भी आम हो गई। कई मकामी लोग इस इलाके को आप कोहिस्तान कहते हैं और इससे एक इबहम भी पैदा होता है कि सरकारी तौर पर कोहिस्तान सिर्फ इस इलाके को कहा जाता है जो भी शाम से आगे गिलगित की तरफ शारा रेशम पर दरियाई सिंध के दोनों किनारों चिलास तक मौजूद है और अब 3 ज़िलों यानी अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कोलाई पालई कोहिस्तान में तकसीम है। मैं जब अपने अंग्रेज़ी मज़ामीन में स्वात कोहिस्तान लिखता हूँ तो अखबार का एडिटर इसको स्वात एंड कोहिस्तान लिखता है कि उसके नज़दीक ये 2 ज़िलों की बात होती है, जिन्हें स्वात और कोहिस्तान। इंतज़ामी लिहाज से तो नाम स्वात कोहिस्तान इबहम पैदा करता ही है। सिर्फ इंतज़ामी ही नहीं बल्कि आम हालात में भी ये इबहम मौजूद रहता है। मसलन तोरवाली शेर गशु कोटे चमनगे आप तैंगी सी डहरा अधेरेले का भानकी बड़ी सी बावा, तो आप लोगों ने सुना होगा। इस रो यानी शेर के पीछे एक कहानी है। देरेल गांव का मज़कूरा शायर कोयटा से वापस पेंडी आया तो वहां बस अड्डे में बस कैलेंडर कोहिस्तान कोहिस्तान पुकार रहा था। शायर इसे अपना कोहिस्तान समझकर इसी बस में चढ़ा और वह बस इसको लेकर शतियाल उतार गई, जो तांगीर दर्रे के मुकाबिल बालाई कोहिस्तान में वाक़ है। वो परेशान हुआ, ताहम किसी ने उसको वहाँ से फिर तांगीर दर्रे का रास्ता बता दिया। वह तांगीर से होकर दुबेर के ऊपर से गुजर कर मानक्याल दर्रा उतरा और यहाँ बड़े बाबा को मुखातिब होकर खुद पर तंज करते हुए ये शेर कहा कि मैं तो कोयटा चमन गया था लेकिन तांगीर के रास्ते वापस आया। अब मैं गाँव में क्या बहाना करूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस इलाके के तोरवाली और गावरी लोग गंधारी दार्दी हैं और इनको स्वाद की तारीख़ और सकाफ़त से किसी तौर अलग नहीं किया जा सकता। प्राकृत ज़ुबान की गंधारी ज़ुबान का जो लहजा आज तक ज़िंदा है वो चीन के सूबे संकियांग के इलाके कोटान में निया ज़ुबान के नाम से मारूफ है। ये ज़ुबान सारी दार्दी ज़ुबानों से करीब है और माहिरीन लिसानियात इसका रिश्ता तोरवाली से करीब तरीन बताते हैं। मैंने ख़ुद इस ज़ुबान की लुग़त में 1 घंटे में 50 ऐसे अल्फाज पा लिए जो तोरवाली ही के लगते हैं। तोरवाली और गावरी लोगों का स्वाद से वही रिश्ता है जो स्वाद का गंधारा से है। शुक्रिया।